हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखें किसी भी लेखक या कवि का। देखिए, बिना याद किए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं, किसी भी एक का नहीं, किसी भी लेखक या कवि का लिखना होगा तो आप बिना याद किए साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। देखिए, जब मैंने क्लास 12 का पेपर दिया था तो हर एक कवि अथवा लेखक का साहित्यिक परिचय तो याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अंतर होता है साहित्यिक परिचय में। ठीक, तो मैंने 5 से 6 लाइनें मैंने ऐसे बनाए थे, जो किसी भी लेखक या कवि का लिखना होता तो बस मैं उन्हीं लाइनों को लिख देता था, बस कवि या लेखक का नाम चेंज कर देता था। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है। जो लाइनें मैंने लिखे थे अपने पेपर में, जिससे मेरे 96 में 100 में 96 नंबर आए थे हिंदी में। ठीक, देखिए आपको क्या करना है कि उन्हीं लाइनों को मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अपना साहित्यिक परिचय ऐसे ही लिखेंगे क्लास 12 के पेपर में। ठीक, और क्लास 12 के पेपर में साहित्यिक परिचय एकदम लिखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि क्लास 12 में साहित्यिक परिचय यदि नहीं लिखेंगे तो जो जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखा होता है कि जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखे तो वहां पर आपका नंबर काट दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब उन्हीं लाइनों को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला लाइन। ठीक, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। अब देखिए, अब जब आप हेडिंग डाल लिए काला पेन से, ठीक, फिर देखिए नंबर 1 डालना है, फिर लिखना है। अब जैसे मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख कर लाया है, तो मान लीजिए आप वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम लिखकर मान लीजिए कोई कवि, मान लीजिए सूरदास या तुलसीदास का लिख रहे हैं। ठीक, वहां पर आप क्या करेंगे, बस वासुदेव शरण अग्रवाल का जो नाम है वहां पर आप तुलसीदास का नाम लिख देंगे। ठीक, या सूरदास का। अब देखिए, सूरदास या तुलसीदास का आप नाम लिख दिए। अब आगे क्या लिखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में, यानी कि मान लीजिए सूरदास हो जाएगा तो सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी भाषा सदियों तक पाठकों को आलोकित करती रहेगी। ठीक, अब देखिए साहित्यिक परिचय में आपका इतना आप लिखेंगे तो कम से कम 2 लाइन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखना है यहीं पर, वासुदेव अग्रवाल। अब मैं तो वासुदेव अग्रवाल का लिख कर लाया हूँ, तो मैं यहाँ वासुदेव अग्रवाल लिखा है, लेकिन अब मान लीजिए तुलसीदास का लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास या सूरदास। वासुदेव अग्रवाल साहित्य जगत की वह विभूति हैं जिनकी रचनाएं जीवन के गहरे सत्य और व्यापक मानवीय संवेदनाओं की गहरी प्रतीक है। ठीक, देखिए यहाँ तक 2 लाइनें हो गया। देखिए अगला लाइन, मैं वैसे ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें लिख कर लाया हूँ, लेकिन आप जितना लाइनें लिख सकते हैं वहां पर। अब देखिए ये नहीं कि मैं लिख कर लाया हूँ तो आपको याद करना पड़ जाएगा। अब किसी भी लेखक या कवि का 4 से 5 बार लिखेंगे, अन्य कवि या लेखक का, तो आपको धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, अब देखिए तीसरा लाइन। तीसरा लाइन यहाँ पर है, वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम आते ही साहित्यिक जगत में सहनशीलता, मौलिकता और ऊंचाई का पर्याय स्मरण हो आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक 3 लाइनें हो गया। अब देखिए अगला लाइन, चौथा, हिंदी साहित्य की सुरभि को अनगिनत रंग और सुगंध प्रदान करने वाले रचनाकारों में वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान सर्वप्रमुख है। ठीक, तो देखिए यहाँ तक आपको 4 लाइन हो गया। मान लीजिए आपको 4 ही लाइन लिखना है तो आप यहीं तक लिखेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 7 से 8 पॉइंट, मतलब नंबर डालकर 7 से 8 पॉइंट नंबर डाल के 1 2 3 4 आपको जरूर से जरूर लिखना है। ठीक, अब देखिए पांचवा, वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य के उन रचनाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की चेतना को झकझोर कर नया मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, छठवा देखिए, सृजनशीलता की विराटता और अभिव्यक्ति की सजीवता का अद्भुत संगम हम वासुदेव शरण अग्रवाल की कृतियों में देखते हैं। तो देखिए 6 लाइन यहाँ तक हो गया, 6 नंबर तक डालकर हम लिख लिए। अब मान लीजिए आपको लिखना है तो लिखेंगे। अब देखिए सातवां, वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी रचनाओं से साहित्य को जितना समृद्ध करते हैं उतना ही पाठकों को जीवन का गहरा अनुभव भी कराते हैं। ठीक, अब देखिए 8वां लाइन, साहित्य की धारा पर वासुदेव शरण अग्रवाल वह अमर रचनाकार हैं जिन्होंने युग चेतना को अमर रूप दिया। तो देखिए यहाँ तक 8 लाइनें हो गया। मैं 10 लाइनें लिख रहा हूँ, मतलब 10 नंबर तक आप चाहे जितना चाहे आप उतना अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य संसार के एक ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियां आज भी समाज और
संस्कृति का दर्पण कही जाती है। ठीक, देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए 10 वाला है, हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिन हस्तियों ने इतिहास रचा है उनमें वासुदेव सरल अग्रवाल का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और देखिए मैं तो 10 पॉइंट लिख कर लाया था। अब आप चाहे अपनी मर्जी से आप चाहे जितने लिख सके, मान लीजिए आप 7 लिखे या 8 लिखे, तो उतना आपको लिख कर आना है। यदि आप इतना लिख कर लाते हैं तो जो कवि अथवा लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिखना होता है, आपको जितने नंबर मिलेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक, इतना आपको जरूर से जरूर लिख कर लाना है। अब देखिए इसको हम लोग टाइपिंग फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कवि अथवा लेखक का नाम लिखना है। कवि या, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कवि या लेखक का नाम लिखना है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आप सूरदास का लिखना है तो हो जाएगा सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश में एक ऐसा नक्षत्र है जिनकी आभा सदियों तक पाठकों को आलोकित करती रहेगी। अब देखिए दूसरा, साहित्य जगत की, अब देखिए यहाँ पर भी डॉट डॉट लाइन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी आप कवि अथवा लेखक का नाम लिखेंगे। जहां जहां पर डॉट 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 लाइन है वहां पर आपको कवि या लेखक का नाम लिखना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर अपने हिसाब से लिखते रहेंगे। देखिए 10वां, हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिन हस्तियों ने इतिहास रचा है उनमें, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कवि अथवा लेखक का नाम रहेगा। ठीक, कवि या लेखक का नाम रहेगा। आप पूरा विश्वास रख के, यदि आप इतना लिख कर आते हैं हिंदी के पेपर में साहित्यिक परिचय में, तो आपको जरूर जरूर से जरूर, मतलब जितना नंबर का रहेगा साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का मान लीजिए है, तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% गारंटी है। ठीक, देखिए यदि आप ऐसे चाहते हैं कि यदि आप भी ऐसे ऐसी और वीडियो हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक।